स्टूडेंट वीजा पे लगी हुई नई कंडीशन, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्शन आई है, डायरेक्शन 106, उसके बारे में आज बात करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवालात हैं, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए आपकी टेक्स्ट भी पढूं, इंटरप्रिटेशन भी करूं और आपको ये बता भी सकूं कि भाई इसके आने वाले इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज की बात स्टूडेंट वीजा के हवाले से, और स्टूडेंट वीजा पे जो 23 मार्च को ये लेके आए हैं तब्दीलियां डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, उसके हवाले से सबसे पहले ये कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट में ये कहा था कि हम एक कंडीशन लगाएंगे, और इस पे एक बात जहन में रखें, वी मे अप्लाई दिस कंडीशन। मे का मतलब ये होता है हम लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, यानी ये ऑप्शनल होता है, ये कंपल्शन नहीं होती। तो ये कंडीशन है 8534। अब 8534 कहती क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि ये कहना क्या जा रहे हैं और प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं। कंडीशन 8534, द होल्डर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड अ सब्सटेंटिव वीजा अदर देन अ प्रोटेक्शन वीजा और अ सब क्लास 485 वीजा और अ सब क्लास 590 वीजा व्हाइल द होल्डर रिमेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशंस लगती है और वो कंडीशन जो भी वीजा होल्डर है उसके लिए क्या है, या तो वो प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई कर सकता है, या वो सब क्लास 485 अप्लाई कर सकता है, या ऑब्वियसली 590 जो वीजाज हैं उसके हवाले से इन्होंने बात की कर सकते हैं व्हाइल दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए होते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर है तो कोई और भी वीजा अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, आप एक बात जहन में रखें, इसके अगर इम्प्लीकेशंस देखें तो इसको मजीद इंटरप्रेट करते हैं, अनपैक करने की कोशिश करते हैं। अनपैक अगर किया जाए, अब इसको यूं समझें कि एक बंदा है, वो आया मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, वो 2 साल का प्रोग्राम था। अब उसके साथ क्या हुआ, कोई मेडिकल मिसहैप हो गया और उसको 1 सेमेस्टर का डेफरमेंट लेना पड़ा। अब वो डेफरमेंट जब लेके गया और जब एंड पे जाके उसको वीजा तो मिला था इसको 2 साल का, अब इसके पास रह गया ये 1.5 साल का, कोर्स भी है 2 साल का, तो उसके लिए क्या होगा? क्या इसके लिए डिपार्टमेंट कोई एग्जेम्पशन देगा? हो सकता है। क्या डिपार्टमेंट जो है वो पहले वीजे के ऊपर ये वाली कंडीशन लगाएगा? उसको भी देखा जा सकता है। अब यूं समझिए कि एक लेडी है एंड शी कम्स हियर एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। अब उनको क्या किया, उन्होंने 1 डेफरमेंट लेनी पड़ गई या 2 डेफरमेंट लेनी पड़ गई। उनका भी जो प्रपोज कोर्स है वो विद इन ड्यू टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या उनको ऑफशोर जाके अप्लाई करना होगा? ये तो है इसके अंदर ऑप्शन। लेकिन अगर उन्होंने ऑनशोर अप्लाई करना है तो क्या उनको एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी? तो ये सारी चीजें देखने की हैं। डिपार्टमेंट इसको हो सकता है मजीद इंटरप्रिटेशन करे और लेके जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसा हो सकता है कि पहला जो स्टूडेंट वीजा है उस पर ये कंडीशन 8534 शायद ना लग के आए, या कुछ कोर्सेज के ऊपर लग के आए, कुछ कोर्सेज के ऊपर ना लग के आए। अभी ये बात बिल्कुल भी सामने नहीं आई कि ये बिल्कुल ब्लैंकेट जो है पॉलिसी देने जा रहे हैं और सबके ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अनाउंसमेंट के ऊपर वो ये हुआ, वी मे अप्लाई दिस, मतलब ये कि लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या, एक तो ये हो गया कि कंडीशन के हवाले से कि कंडीशन क्या लगेगी पहले स्टूडेंट वीजा पे, दूसरे पे, तीसरे पे, अभी इस पे कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन 69 पहले थी, वो इन अफेक्ट थी और जीटीई क्राइटेरिया को वो देखती थी, उस पर असेस किया जाता था। अब मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 106 आ चुकी। अच्छा, 106 को देखा जाए ना तो 69 का मोर और लेस उसी तरह की चीजें बनती हैं, टाइज की बात की, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसके अंदर जो देखने की बात है, वो जो पढ़ने की चीज है, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि केस ऑफिसर को और ज्यादा क्या एस्पेक्ट बताए गए कि आपने ये देखने हैं जब आप स्टूडेंट वीजा को असेस कर रहे हो। वो कुछ यूं है कि मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 106, इसमें क्या है, द एप्लीकेंट होल्ड्स अ सब क्लास 485 visa, a subclass 600 visa, a subclass 601 visa or a subclass 651 visitor visa, or the applicant holds a student visa or previously held 1 or more student visas। ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो कि मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 106 है, वो देती है केस ऑफिसर को while assessing स्टूडेंट वीजा। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि केस ऑफिसर क्या देखे, वो ये देखे कि क्या जो एप्लीकेंट है वो 485 वीजा होल्डर रहा है, क्या एप्लीकेंट जो है वो 600 वीजा होल्डर है, या 601 वीजा होल्डर है, 651 वीजा होल्डर है, या स्टूडेंट वीजा होल्डर रहा है एक से ज्यादा दफा।
तो जब कोई फैक्टर्स देख रहे हो इन असेसिंग द स्टूडेंट वीजा, तो केस ऑफिसर ने ये भी देखना है कि ये जो है इसका बैकग्राउंड क्या है और इस बैकग्राउंड के अंदर ये वाले फैक्टर्स भी शामिल हैं। याद रखें ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 के अंदर ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये जनरल स्टूडेंट का जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 106 है उसके अंदर ये फैक्टर्स भी शामिल कर दिए। अब इसके अंदर देखने में ये चीज आई कि जब आप 485 वीजा होल्डर हैं तो आप स्टूडेंट वीजा शायद डाल सकते हैं अनटिल अनलेस 485 के ऊपर कोई नई कंडीशन ना आए। यानी कि केस ऑफिसर को ये कहा गया कि भाई अगर आप असेस कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन तो आपने ये भी देखना है कि जो एप्लीकेंट है स्टूडेंट वीजा का वो 485 वीजा होल्डर नहीं है, या है तो आपने ये देखना है, उस फैक्टर्स को भी आपने शामिल करना है और वेटेज देना है कि आपने उसको वीजा ग्रांट करना है या नहीं करना। मतलब ये कि अभी तक जो चीजें हैं वो 485 के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से इन्होंने कोई बात नहीं की। तीसरी बात ये कि जो कि स्टूडेंट वीजा होल्डर है इस टाइम, यानी उनके पास स्टूडेंट वीजा है, जो कंडीशन उस पे ऑलरेडी भाई लगी है ना वही लगी रहेंगी, वो चेंज नहीं होती। इसी तरह 485 के जो होल्डर हैं उन पे भी कंडीशन जो लगी हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। उनके ऊपर ये एप्लीकेबल कैसे है? उनके ऊपर एप्लीकेबल इस तरह है कि भाई आपका जब ये असेस कर रहे होंगे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन तो इन चीजों को देखेंगे, इन फैक्टर्स को देखेंगे। तो ये जो आज की बात है ये कंडीशन 8534 इसको डिफाइन कर गई, और इसी तरह जो कंडीशन मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है 106 उसको भी ये डिफाइन कर गई। इसके हवाले से जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।